दमे को, कैंसर को, जड़े कटे को, आँखों का 100 साल तक ऑपरेशन नहीं होगा अगर कोई डायरेक्ट शहद डालता है। शहद शुद्ध होना चाहिए। और शहद 2 चम्मच गर्म पानी में लो, 50 साल की कब्जी को दूर कर सकता है एक बार में। शहद दस्त लग रहे हैं बुरी तरह, वही शहद ठंडे पानी में लो, दस्तों को बंद कर देगा। अच्छा। और इसकी ठंडे में खाओगे ठंडा करेगा, गर्म में लोगे गर्मी करेगा। और इसको बोला गया है अमृत। हमारे नेशनल बी बोर्ड ने इसमें लिखा है शहद है अनमोल रतन, अपनाने का करो जतन। क्या बात। शहद का नहीं है कुमोर। अच्छा, ये है अनमोल। किसान भाइयों, क्या आप भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एपीकल्चर या बी कीपिंग बोलते हैं। किसान भाई पिछले 20 सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और शहद से एक काफ़ी अच्छा जो है किसानी और खेती के लिए काफ़ी एक अच्छा बिजनेस के तौर पे भी ये चीज़ आपके लिए बन सकती है। उसके अलावा शहद की कितनी वैरायटीज़ होती हैं, उसमें आप मनुष्य के शरीर के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद है और किसानों के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद है, वो हम आज की इस वीडियो में किसान भाई से आपको मिलवाएंगे और जानकारी प्राप्त करवाएंगे कि शहद की जो वैरायटीज़ है वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। उसके अलावा मधुमक्खी पालन आप कैसे कर सकते हैं और किस तरह से ये आपके लिए बेनिफिट है, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आप विदाउट स्किप किए देखते रहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहित सिंह और ट्रैक्टर जंक्शन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए किसान भाई से आपको मिलवाते हैं और जानकारी आपको देंगे किस प्रकार से मधुमक्खी पालन आपके लिए फ़ायदेमंद जो है बन सकता है। तो चलिए उनसे मिलकर बात करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं मैनपाल सन ऑफ शेर सिंह, जिला झज्जर, हरियाणा से। तो मेनपाल जी, आप कितना टाइम हो गया आपको ये मतलब जो मधुमक्खी पालन आप कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? ये 2000 से स्टार्ट किया था जी। अच्छा, तो मतलब उस टाइम पे कैसे माइंड में आया कि आपको मधुमक्खी का पालन करना चाहिए, शहद का एक अनोखा बिजनेस जो है उसकी खेती आपको करनी चाहिए, किस तरह से आइडिया आया आपको? ये हड़ की बिजाई थी, पंजाब से किसान आ रखे थे मधुमक्खी के बॉक्स लेके। अच्छा। तो मेरे खेत के साथ में जंगलात की ज़मीन है, वहाँ रख रखी थी। ठीक है। उनसे ये शिक्षा ली मैंने। बोला भाई एक तो ये संपूर्ण दवाई है। अच्छा। मनुष्य के लिए बड़ी लाभदायक है। साहस, हौसला, कटा जड़ा सभी को ठीक करता है और इसकी आमदनी बढ़िया है। अच्छा। फिर मैं एक छोटा सा किसान, 2.5 एकड़ ज़मीन का, मैंने मधुमक्खी पालन शुरू किया। ठीक है। और डॉक्टर ने बताया भाई फूल के साथ भागना, हर स्टेट में गया और काफ़ी लाभ उठाया। मैं जिस दिन मैंने 27 बॉक्स से शुरुआत की, उस साल के अंत में जब सेट किया हमारा अप्रैल मई महीना आया तो 27 किलो का मालिक था मैं। अच्छा जी। वो इसलिए 27 किलो जो पैदावार हो रही थी खेती में, वो पैदावार मुझे शहद में 27 किलो के बराबर मिली। अच्छा, वो बराबर मिली आपको? हाँ जी। अच्छा, क्यों? अच्छा। 8,000 उस टाइम पर 7,000 एक एकड़ में मुनाफा मिलता था। ठीक है। बढ़िया किसान को। और फिर एक बॉक्स से हमें लगभग 60-70 किलो शहद मिला। 90 का रेट था। 9 8 72 मतलब 7200 रुपये एक बॉक्स के, और डबल बॉक्स हो गए। फिर भी लंबी यात्रा शुरू होगी, हिमाचल जाना, फूल के साथ भागना। तो यहाँ से फिर बड़ा बढ़िया इसका खाने का वो देखा। टूटी हुई उम्र हो गई थी उस टाइम पर 50 के आसपास। अच्छा। तो क्या था, शरीर में न लचीलापन था, अकड़ा गया था, कभी हाथ दुख रहे, कभी पैर दुख रहे हैं। ये शहद का प्रयोग किया, मैं पहले से काफ़ी ठीक होया। मतलब मनुष्य के शरीर के लिए शहद काफ़ी फायदेमंद है। कट गया तो ये लगाया, जड़ा तो ये लगाया, और हेजा होया तो ये लगाया, पेट दर्द होया तो ये लगाया। तो मतलब अपने ऊपर काफ़ी प्रयोग किए शहद के। ये अच्छा। शहद जैसे हमारे इसमें भारत सरकार में नेशनल बी बोर्ड मतलब किताब लिखती है, वो हर साल में एक किताब पहुँचाती है। तो उसके ऊपर प्रयोग किया। इंसान में या परिवार में, गांव में हर तरह की बीमारी आती रहती है। तो वो किताब को देख के, डॉक्टरों से सलाह लेके हमने उस चीज़ को प्रयोग किया। हर चीज़ में कामयाब है ये। ओके। तो जैसे मधुमक्खी जो वैरायटीज़ होती हैं, जो मादाएँ होती हैं, उनका मतलब अलग अलग पोषण आप जैसे करते थे, ठीक है, तो वो जो वैरायटी आपको कहाँ से मिली? ठीक है। ये हमारे हिमाचल के कांगड़ा सबसे पहले अपने यहाँ मक्खी है। ठीक है। इंडिका छोटी जो बोलते हैं, झाड़ियों में लगती है, या पहाड़ हुआ बड़ी वृक्षों के ऊपर लगती हैं,
ठीक है। अपनी मक्खी इतनी ज़्यादा कमाऊ नहीं है, ये इटली की इटालियन मक्खी है जो अच्छा, भारत इटालियन सरकार द्वारा लाई गई थी ओके, फसलों की उत्पादन के लिए। उत्पादकता, ठीक जैसे है। हमारे एक खेत में 8 क्विंटल सरसों निकल रही है तो 10 क्विंटल सरसों निकलती है इसके 3 किलोमीटर के एरिया में। ये ओके, कैसे वो किसानों के लिए भी उपयोगी है, वो तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मधुमक्खी का होना किसान के लिए किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मधुमक्खी नर मादा बोलते हैं, हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। नर फूल होता है, मादा होता है। तो ये कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके फूल अलग अलग काफ़ी दूरी पर होते हैं, जो नज़दीक होते हैं वो तो हवा के हिलने से उनका हो जाता है, ठीक है, पलेशन। और मधुमक्खी एक फूल पे कम से कम 100 फूल पे बैठती है, उसमें नर भी आता है, मादा भी आता है, इसमें फसल की पैदावार बढ़ती है। बादाम होया, सेब होया, इनमें तो 1000 रुपये देते हैं किसान और मक्खी लगवाते हैं भाई हमारे फसल का पलेशन और पैदावार बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उत्पादकता के लिए बेहद ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है जी। हमने 20-22 साल के किसानों का देखा, 1-2 साल तो उन्हें ये एतराज़ किया भाई इसका रस तो चूस लिया, फिर इसमें फसल में क्या मिलेगा। तो अगले साल खुद उनने हमें बुलाया, भाई हम सही तलस्सी तुम्हारे नौकरों की या तुम्हारी सेवा करेंगे और मधुमक्खी यहाँ लेके आओ। ओके, तो उसके बाद मेनपाल जी सबसे मेन बात, जैसे आपने 20 साल पहले जो शुरुआत करी थी उस समय कितनी मधुमक्खियाँ रखी और अभी आज के टाइम में आपके पास कितनी मधुमक्खियाँ, जैसे आप खेती करते हैं उस चीज़ का जो मधुमक्खी का पालन होता है उसमें आप यूज़ कर रहे हैं? 27 बॉक्स से शुरुआत की थी जी उसी साल। अच्छा। जैसे दिवाली वाले दिन, ये नवंबर की बात है, दिसंबर नवंबर की है शायद, ओके, अप्रैल तक 70 बॉक्स हो गए थे और लगभग 70 क्विंटल ही शायद निकल गया था। उस टाइम पर स्प्रे बहुत कम लगा करती। अच्छा, मक्खियों में कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है। बाद में थोड़ा स्प्रे ज़्यादा चल पड़ी, मधुमक्खी का विकास भी कम रह गया, शहद भी कम निकलता है। और सबसे बढ़िया बात ये है, जब लोगों में जागरूकता नहीं थी, शहद को सोचते थे कि भाई ये एक खांसी जुकाम की दवाई है। अच्छा। ये शहद लेके कैंसर से, दमे को, कैंसर को, जड़े कटे को, आँखों का 100 साल तक ऑपरेशन नहीं होगा अगर कोई डायरेक्ट शहद डालता है। शहद शुद्ध होना चाहिए और शहद 2 चम्मच गर्म पानी में लो, 50 साल की कब्जी को दूर कर सकता है एक बार में। शहद दस्त लग रहे हैं बुरी तरह, वही शहद ठंडे पानी में लो, दस्तों को बंद कर देगा। अच्छा, मतलब इसकी ठंडे में खाओगे ठंडा करेगा, गर्म में लोगे गर्मी करेगा। और इसको बोला गया है अमृत। हमारे नेशनल बी बोर्ड ने इसमें लिखा है, शहद है अनमोल रतन, अपनाने का करो जतन। क्या बात, शहद का नहीं है कुमोर, अच्छा, ये है अनमोल। मतलब सरकार कोई भी चीज़ अनाज की या किसी चीज़ की बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, पैसे ज़्यादा होते हैं तो उसको घटाती है। अच्छा, इसको बोलती है भाई ये अनमोल है, कितने ही पैसे में लो, शहद लो और खाओ इसको। ठीक है। ये शहद 1 चम्मच एक बच्चे को 5 किलोमीटर दौड़ करके जो ऊर्जा मिलती है, 1 चम्मच शहद ऊर्जा देता है। अच्छा, ये हैजे को रोकता है, ये ठंड को भी रोकता है, सभी गुण हैं जिसमें। ठीक है। जैसे ये है योगवाई, शरीर को लचीलापन देता है। हमारी कभी कमर दर्द कर रही है, कभी हाथ दर्द कर रहे हैं, इसको दूर कर देगा, लचीलापन पैदा करेगा। और एक इसमें हमारे शरीर में 10 इंद्रियाँ हैं, 5 काम इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ। ठीक है। हम काम इंद्रियों की बस में होके ज़्यादा सुख प्राप्त करने के लिए सारे दिन काम करते हैं, रात को भी करते हैं। हमारा शरीर लगभग 35-40 साल की उम्र में जवाब दे देता है। ये एक ऐसी रतन चीज़ है, ये आदमी को बूढ़ा नहीं होने देगी। मतलब हर शरीर, हर अंग एक्टिव रहेगा और ये सिर्फ 1 किलो खाने से महसूस होगा। कितना ही लीवर, किडनी कुछ भी खराब हो रखा है, ये पहली 2 चम्मच से ही पूरा लाभ करना शुरू कर देता है। ओके, तो मेनपाल जी आगे बढ़ते हुए अगर आपसे मैं पूछूं कि जैसे आपकी जो मेन वैरायटीज़ हैं वो कौन कौन सी आपने जो मुख्य, जो अभी पूरे भारत के अंदर किसी के पास नहीं है, या फिर आप ये बोलें कि जो मुख्य उन्हीं का जो आविष्कार आपने किया मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके, मतलब जो मधुमक्खी का पालन करके आप ही ने जो है मनुष्य के शरीर के लिए अलग अलग जो वैरायटी है शहद की
वो उनकी अगर बात करें तो कौन कौन सी आपने अभी तैयार करी है? ये शहद तो भी कई चीज़ तो इसी है, हर शहद काम करता है उसमें। अच्छा, जैसे दमा वाला है, ठीक है, उसको आंवले के साथ देते हैं। और जैसे ये हो गया अजवाइन का शहद। अजवाइन पेट के लिए सबसे बेस्ट है। ये पेट की जितनी बीमारी है ना, अजवाइन का शहद पीते हैं, ये फटाफट लाभ करता है। कब्ज को एक बार में 1 चम्मच ही दूर करती है। अच्छा। ये कब्ज से सारी परेशानियां पैदा होती हैं, सर में दर्द रहना, आँखों से दिखाई कम देना, कानों से सुनाई कम देना। ठीक है। ये आँखों में डालो, रामबाण है, 100 साल तक ऑपरेशन नहीं होगा। और खाने से आँखों की, नाक कान की पुतलियाँ मजबूत होती हैं, सुनाई भी बढ़िया देगा और पेट की पूर्ण सफाई करेगा। जैसे हमारे यहाँ भाई जत्ता बच्चा पैदा होता है उससे पहले अजवाइन खिलाते हैं, लड्डू बना के। सही बात है। ये लड्डुओं का से 20 गुना ज़्यादा काम करता है अगर 1 चम्मच डेली खाया जा। फिर ये हो गया जी अकेशिया, हिमाचल का पहाड़ी शहद। इसके में दिल और दिमाग मजबूत बनाने की, जैसे साफ शब्दों में समझाऊँ, नीम में कोई गुण है, अमरूद में कोई गुण है, और किक्कर में कोई गुण है, ससूत में कोई गुण है। ये सर्वगुण संपन्न है। इसमें किक्कर का फूल भी है, ठीक है, शीशम का भी है, नीम का भी है, छोटी जड़ी बूटियों का भी है, इसलिए इसको रतन बोला गया है। ओके, तो टोटल अगर वैरायटी जो आपने खुद से जो है उसका आविष्कार किया है एक टाइप से, तो वो कौन कौन सी, मतलब टोटल नंबर में बात करें तो कितने मतलब अलग अलग तरीके के शहद आपके पास मिल जाएंगे? ये 22 तरह के शहद हैं जी फिलहाल। अलग अलग गुण हैं इनके, अलग अलग खासियतें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जैसे बात करें कि जो प्योरिटी होती है शहद के अंदर, उसको कैसे जांच सकते हैं? ठीक है, वो कैसे पता लगती है नॉर्मल इंसान को, या फिर जो आप जैसे इतना एक्सपीरियंस आपके पास हो गया तो कैसे पता करें कि भाई नॉर्मल जो क्वालिटी वाला शहद है वो कौन सा है? तो जो हम आम भाषा में बोलते हैं शुद्धता जिसको हम बोलते हैं, वो शहद कहाँ पे, मतलब किस प्रकार से उसको जांचा जा सकता है? ये तो भी कई तरीके हैं। फिर नकल करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये तो नकल करते देर नहीं लगाती। अच्छा। ये सब बकवास है। ये शहद खाने से पता लगेगा, 2 चम्मच खाते ही 5 मिनट में रिजल्ट देगा। मतलब मेन जो टेस्ट है उससे उसी से पता लग जाएगा? टेस्ट से नहीं जी, ये तुरंत ऊर्जा देता है। ओके। जैसे फूड पॉइजन हो रखा है, ये विषाणुओं को तुरंत मारता है और राहत देता है। 5 मिनट के अंदर ऊर्जा देता है, 5 मिनट में शरीर को फ्रेश करेगा। इतनी ज़्यादा ऊर्जा है। हम किसी भी जैसे दव रखा है या भाई शरीर की थकान है शरीर की, सभी को दूर करेगा 5 मिनट के अंदर। डकारें आनी, हल्का महसूस करना और हर साइड से समझ। उसके बाद जैसे आपकी वैरायटी हमारे सामने रखी हुई है, सबसे मेन वैरायटी जैसे आप ये जो सामने की तरफ हमारे रखी हुई है, ये है सरसों की खेती के लिए, जिसमें हिसाब से सरसों के बीज में जो शहद निकलता है, जो मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है, इसमें कैसे अनोखी चीज़ है वो थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों को। ये सरसों का शहद है जी, सबसे सस्ता है, सबसे ज़्यादा निकलता है। हमारे भारत में 90% शहद यही निकलता है। अच्छा। ये नीचे ग्लूकोज जम गया, ऊपर फ्रुक्टोज सुक्रोज आ गया। तो इसको अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो इसको फ्रीज में रखो, ये ऐसा ही रहेगा फिर। अच्छा, कई किसान भाई जैसे सोचते हैं, फिर कोई जो नॉर्मल इंसान है सोचता है कि ये तो जो नीचे चीनी आ गई इसमें और ऊपर शहद आ गया, इसमें क्या मतलब सोचने वाली बात है? चीनी तो जी फिर उसमें जैसे उसके बारे में आप क्या कहना है? चीनी तो पता सा समझो या कुछ भी चीनी का सख्त हो जाएगा। ये लिक्विड है बिल्कुल, तो आँख में डाल लो इसके निकाल के। अच्छा। फटाफट पिघलता है और आँखों का रिजल्ट 5 मिनट में दिखाई देगा। कोई कंप्यूटर पे बैठा है, अखबार पढ़ता है, तेज हवा में चलता है, वो 5 मिनट में रिजल्ट। यही तो बता रहा था मैं, जैसे किसी की आँखों में पानी आता है, किसी तरह भी आँखों में डालो, ठीक है, 5 मिनट बाद में आँखों में पानी जाके दिखा दो, एकदम फ्रेश हो जाएगा। और ये सरसों से इस अवस्था में खाने का बढ़िया होता है। ये जमी हुई अवस्था में घी की तरह बिल्कुल। जमी हुई अवस्था में खाने का सही रहता है। जैसे गर्मी आ गई तो ये ऊपर लिक्विड होना शुरू हो गया, ये फ्रुक्टोज सुक्रोज तो लिक्विड हो जाएगा, ग्लूकोज नीचे जम जाएगा। ठीक। ये गर्मियों में खाने का वैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट है। किसान भाइयों एक बताता हूँ मैं, हम सुबह शाम हर वक्त काम करते हैं, शरीर को तोड़ देते हैं, 40 के बाद हम कंडम होके बैठ जाते हैं। ये सुख और दुख, हम सुख के लिए बेहद ज़्यादा काम करते हैं, रात को भी दिन को भी अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं, कभी दारू पी के, कभी सुल्फा पी के, ये वो दवाई खा के हम शरीर को मार लेते हैं सुख लेने के लिए। फिर वो सुख के साथ दुख होता है, सुख और दुख साथी है। 40 के बाद वो दुख आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया था 10 इंद्रियां हैं, काम इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया। वो काम इंद्रिया हमारे शरीर को ख़त्म करवा देती हैं।
फिर ज्ञान इंद्रियाँ उभरती हैं। वो ज्ञान इंद्रिया कितना ही ज्ञान हो, फिर वो शरीर तो नहीं आना। ये शहद एक ऐसी चीज़ है, शरीर को वापस ला देता है। सुख और दुख एक है, ये आनंद देता है। ये एक ऐसी चीज़ है, इसको खाते रहो लगातार 2-2 चम्मच, गर्मी सर्दी कुछ भी हो, आनंद की अनुभूति होगी। सुख भी मिलेगा, दुख को आने नहीं देगा, आनंद मिलेगा इससे। खा के देखो, लगा के देखो, और इसको हष्ट पुष्ट लो। कभी कमर दर्द है, कभी पैर दर्द है, कुछ नहीं होगा, गारंटी है हमारी। ठीक है। उसके बाद मेनपाल जी, जैसे मधुमक्खी पालन आप कर रहे हैं अभी, जैसे शहद भी आप जैसे अलग अलग वैरायटी आपने हमें दिखाई है, उसके अलावा मधुमक्खी पालन के अंदर जो मेन कॉस्ट रहती है, वो किसान भाई भी जानना चाहेंगे। जो कॉस्ट रहती है, खर्चा रहता है, उसमें थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि जो किसान भाई अगर करना भी चाह रहे हैं तो उनके लिए वो कैसे फ़ायदेमंद है। ये ऐसा है जी, समूह बना के लो। जैसे 4 किसान भाई मिल गए, 2 किसान भाई मिल गए, 2 मजदूर बताओ, 1 साल 2 साल, फिर बाद में आपकी इतनी हिम्मत हो जाएगी 10 मजदूर भी रखोगे। ठीक है। और आप सिर्फ देख के आना है, क्या फूल कहाँ है, कहाँ रखनी है, ये करना है बस। 10 भाइयों को रोजगार दोगे और अपने आप तो मालिक हो जाओगे। हमारी एक ही सोच होती है, अब भाई हमें ये नौकरी दिलानी है, बच्चे को ये दिलानी है। अरे अपना काम भी करके देखो भाई। सही बात। हम मालिक बनना सीखो। हम मालिक बने, लड़के को मैंने मालिक बनाया। सही बात। अब बड़े बड़े बोलते हैं मेरा लड़का ये कर रहा है, वही हम बोलते हैं भाई बनाया तो नौकर ही, बिल्कुल। हमने अपना लड़का मालिक बनाया, जिसके पास 12 नौकर फिलहाल छोड़े। इसके बाद में अब ये कम करता है या ज़्यादा करता है। और हमारा शहद हर स्टेट में, सारे भारत में जाता है, और दवाएं और पैसा सभी चीज़ मिल रही है। ओके। लाखों का इलाज एक चम्मच सैकड़ों कर देते हैं। ठीक है। मतलब ये एक मतलब एक किसानों के लिए एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसा तो कमा ही रहे हैं, दूसरों की जो स्वास्थ्य है उसको भी आप अच्छा कर रहे हैं। अपना घर परिवार, ये रसोई में नमक से भी ज़्यादा ज़रूरी है जी। जल गया, कट गया, तुरंत लगा दो, बिल्कुल ओके हो जाएगा। ना फफोला आएगा, न दर्द रहेगा। दर्द निवारक है, विषाणुओं को ख़त्म करता है शरीर के, और जीवाणुओं को बढ़ाता है। जैसे हमने दूध के साथ लिया, दूध की 10 गुना वो बढ़ा देगा। एक भी दूध का बूंद ऐसी नहीं निकलने देगा बाहर कि भाई जो पची नहीं हो, पूरा पचा के तब बाहर जाएगा। तो उसमें स्वास्थ्य। मोटा है, गुनगुने पानी में नींबू डाल के लो। पतला है, थोड़ा वजन चाहिए तो दही में डाल के लो, ठंडे दूध में लो, ताकत भी देगा, ऊर्जा भी देगा, और जैसा आप शरीर को चाहते हैं वैसा शरीर होगा। उसके बाद मेनपाल जी, अगर कोई किसान भाई, जैसे आप खेती कर रहे हैं, पिछले 20 साल का अनुभव आपके पास में है, ठीक है, तो किसी किसान भाई को अगर आप मतलब राय देना चाहेंगे तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप ये खेती आप कर सकते हैं, नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे जो शहद हम पैदा करते हैं, एक अमृत पैदा कर रहे हैं, सारे परिवार को खिलाओ, निरोगा जीवन। मतलब सबसे पहला सुख निरोगी काया, ये आपके परिवार को निरोग रखेगा। आप लाखों की, 20 लाख की दवाई, कैंसर हो गया या डायबिटीज़ होगी, शुगर वाले को भी खिलाते हैं जिसको न शुगर होनी, कोई बीमारी नहीं आनी। तो ये अपना परिवार को स्वस्थ रखेंगे और बाहर का भ्रमण भी होगा और आमदनी भी ठीक है जी। अच्छा, जो चाहिए हमें वो सब कुछ सुविधा हमारे पास है। बिल्कुल सही। एक हम पैदल पहाड़ों में घूमया करते, आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हर तरह की गाड़ी है, हर तरह की सुविधा है। और 2.5 एकड़ में हमने ऑर्गेनिक फसल पैदा करते हैं। 31,000 कृषि मेला था 10, 11, 12 को जी, प्रगतिशील किसान का अवार्ड लिया छोटे से खेत में। तो इसके कारण हमें और अपने खेत में हमें ऑर्गेनिक कैसे उगाएं, ये भी तो ज्ञान होता है ना। बिल्कुल सही बात। जैसे अमरूद भी लगा रखे हैं, ऑर्गेनिक हल्दी भी लगाते हैं, और काफ़ी ग्राहक हैं हमारे। एक बार 2 ले लेता है, 20 को बताता है। हमारी मार्केट ये समझो पूर्ण जो चाहते हैं वो हो रखी है। ठीक है। उसके बाद जैसे कांटेक्ट आपसे कोई करना चाहे तो ठीक है, आपकी जो फर्म है उसका थोड़ा सा नाम बताइए। किस तरह से आपने एक छोटी जगह से एक बड़ा नाम आपका जो है आपने पूरे भारत के अंदर लाया है, किस तरह से आप उसको इम्प्लांट कर रहे हो धीरे धीरे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरह की फर्म आप चला रहे हो? देखो जी, हनी अवार्ड 2004 में मिला था, और बाकायदा हम अपनी इसके ऊपर हनी अवार्ड आज तक कोई भी कंपनी या कोई भी कीपर नहीं लिख सका है।
हमें यह हनी अवार्ड भी मिल रहा है और हमारा शहद पूरी तरह काम कर रहा है। हर आदमी दुआ देता है और बीमारी से निरोग होता है। हमारी फर्म जैसे हमने हमारी फर्म बी के नाम से और मोबाइल नंबर जगह जगह हमें इनाम मिल रहे हैं। ये मेले लग रहे हैं, मेलों में हमारी स्टॉल लगती है, वहाँ से नंबर कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, वो अपने आप जुड़ते हैं। एक किसान खाता है, दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है। और किसान भाइयों के लिए स्पेशल है जी, ये ध्यान डाल देगा। कभी हर्रे उठा रहे हैं, कभी कल्टीवेटर मजबूत काम करने पड़ते हैं, ये ध्यान डाल देगा। अपने साथ रखना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, ज़्यादा गर्मी है, एक गिलास में 1 चम्मच घोलो और पी जाओ। ये अच्छा, संपूर्ण आहार भी है, ये भूख नहीं लगने देगा। ठीक है। अगर चाहते हो तो ज़्यादा भूख लगेगी, नहीं चाहते तो ये 1 चम्मच है, सारे दिन आपको भूख महसूस नहीं होने देगा। शरीर को ऊर्जावान रखे। 1 चम्मच में इतनी ताकत है इसमें। जैसे इतने फायदे आपने गिनवाए, ठीक है, जैसे किसानों के लिए तो एक रामबाण इलाज है ये, कि मतलब बहुत उनकी मेहनत के लिए अगर उनको दिक्कत कुछ भी होती है स्वास्थ्य के प्रति, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ आपने जो है अभी इनोवेट आपकी करे हो। उसके साथ में स्वास्थ्य के साथ तो ठीक हो ही रहा है, उसके साथ मुनाफा भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। और किसान भाइयों को एक और बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये इतना बता दिया, आप कहीं भी झाड़ियों में कहीं भी शहद का छत्ता देखते हैं, उसमें सुराख होते हैं। सुराख में शहद नहीं दिखना चाहिए, उसके ऊपर ऐसे चद्दर बिछी हुई होना चाहिए, तब संपूर्ण शहद होगा, संपूर्ण काम करेगा। अच्छा, पका हुआ शहद हर हाल में ज़रूरी है और बिना मिलावट का शहद। बिल्कुल। तो जी हम पर किसान भाइयों विश्वास करो और एक बार देखो तुम्हारे किसान भाई ने क्या प्रगति की है। और करोड़ों की दवाई की जगह एक थोड़ा शहद काम कर रहा है। उसके बाद किसान भाइयों, जैसा कि किसान भाई ने उनका जो अनुभव है आपके साथ में शेयर किया, किस तरह से अभी तक उन्होंने जो है शहद की जो मधुमक्खी पालन की जो खेती अभी तक कर रहे हैं, और अर्निंग के साथ साथ में जो लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो ठीक कर रहे हैं। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं, इनका शहद अलग अलग वैरायटी के अंदर आपको मिल जाएगा। नॉर्मल किसान भाई जो है ये 2.5 एकड़ की खेती करते थे, उसके बाद ये मधुमक्खी पालन का इन्होंने जो है अलग से आइडिया सोचा और उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो है रहा। उसके अलावा जो दूसरे किसान भाई हैं या फिर जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए भी ये चीज़ काफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है साबित हुई है। उसके अलावा इनके जो बी हट फार्म के नाम से यहाँ पे मलिकपुर झज्जर के अंदर इनका जो फार्म है आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का शहद इनसे लेना है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप भी किसी अनोखी तरीके से, जैसे मैनपाल जी ने उनका अनुभव शेयर किया है उनकी खेती के बारे में, किस प्रकार की वो खेती करते हैं और कैसे वो उनके लिए फ़ायदेमंद है और दूसरों के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद है, अगर आप भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ट्रैक्टर जंक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार की खेती आप कर रहे हैं, जिससे हमारी टीम आप तक पहुंचकर जो है किसान भाइयों तक वो जानकारी प्रदान कर सके और उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद वो चीज़ रहे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।